Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारत में कई ऐसी जगह है जो अपने दामन में कई रहस्यों को समेटे हुए है। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधि वन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधि वन में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधि वन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधि वन को संध्या आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहां कोई नहीं रहता। यहाँ तक कि निधि वन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही वन को छोड़कर चले जाते हैं। वैसे तो शाम होते ही निधि वन बंद हो जाता है और सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई छुपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वो पागल हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया करीब 10 वर्ष पहले हुआ था, जब जयपुर से आया एक कृष्ण भक्त रासलीला देखने के लिए निधि वन में छुपकर बैठ गया। जब सुबह निधि वन के गेट खुले तो वो बेहोश अवस्था में मिला और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। ऐसे अनेकों किस्से यहाँ के लोग बताया करते हैं। ऐसे ही एक अन्य व्यक्ति थे पागल बाबा, जिनकी समाधि भी निधि वन में बनी हुई है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भी एक बार निधि वन में छुपकर रासलीला देखने की कोशिश की थी, जिससे वो पागल हो गए थे। चूंकि वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसीलिए उनकी मृत्यु के बाद मंदिर कमेटी ने निधि वन में ही उनकी समाधि बनवा दी। यहाँ जो वृक्ष हैं वो खुद साक्षात भगवान श्री कृष्ण, राधा और गोपियाँ हैं। ये सभी तुलसी के वृक्ष हैं। इतने बड़े तुलसी के वृक्ष कहीं नहीं होते, यह प्रमाण है। इन वृक्षों की जड़ें एकदम खोखली हैं, इनमें कभी पानी नहीं दिया जाता, फिर भी हमेशा हरे भरे रहते हैं। निधि वन में तुलसी का हर पेड़ जोड़े में है। इसके पीछे यह मान्यता है कि जब राधा संग कृष्ण वन में रास रचाते हैं, तब यही जोड़ेदार पेड़ गोपियां बन जाती हैं। जैसे ही सुबह होती है तो सब फिर से तुलसी के पेड़ में बदल जाते हैं। साथ ही एक अन्य मान्यता यह भी है कि इस वन में लगे जोड़े की वन तुलसी की कोई भी एक डंडी नहीं ले जा सकता। लोग बताते हैं कि जो लोग ले भी गए वो किसी न किसी आपदा का शिकार हो गए। वास्तु गुरु कुलदीप सालूजा बताते हैं, सच तो यह है कि निधि वन का वास्तु ही कुछ ऐसा है जिसके कारण यह स्थान रहस्यमय सा लगता है, और इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अपने स्वार्थ की खातिर इस भ्रम और छल को फैलाने में वहां के पंडे पुजारी और गाइड लगे हुए हैं। परिसर का नैऋत्य कोण बढ़ा हुआ है और पूर्व दिशा और पूर्व ईशान कोण दबा हुआ है। गाइड जो 16,000 वृक्ष होने की बात करते हैं वो भी पूरी तरह से झूठा है, क्योंकि परिसर का आकार इतना छोटा है कि 16,000 वृक्ष भी मुश्किल से होंगे, और छतरी की तरह फैलाए हुए कम ऊंचाई के वृक्षों की शाखाएं इतनी मोटी और मजबूत भी नहीं हैं कि दिन में दिखाई देने वाले बंदर रात्रि में इन पर विश्राम कर सकें। इसी कारण वो रात्रि में यहाँ से चले जाते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.